आप बोला जाता है बाइडेंटेड लिगेंड। उसी तरह से एक और है, आप यहाँ पर देखेंगे ये इसका जो डोनर साइड यहाँ पर है और ये किसी मेटल को अगर दे रहा, ये भी हो जाएगा बाइडेंटेड लिगेंड। क्या हो जाएगा? बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटाइन इसको बोलते हैं। और इस पर चार्ज नहीं के बराबर होता है। तो आगे हम जानेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। जी सर, तो पॉलीडेंटेड, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्राइडेंटेड का एग्जांपल अच्छा आप दिखाओ, अच्छा मटेरियल है। आगे अब हम मुझे आप आते हैं पॉलीडेंटेड का करना। पॉलीडेंटेड का पहले दिखाया ट्राइडेंटेड लिगेंड डोनर साइड डोनर साइड then it will be tridentate. As for example, a diethyl, और इसको अब इसका स्ट्रक्चर देखो। टीडीटी के बाद में बताते हैं पहले ये डाइथाइल ट्राइमीन, तो हम लिखेंगे CH2 CH2 NH2 और फिर ये NH2 CH2 CH2 और NH2 यहाँ पे बैठेंगे। समझ हम नाइट्रोजन एटम, हाँ तीन आगे डोनर साइड की दो पेयर देखो अपना ये हमारी जो मेटल है 10 पे दे दिया, 10 पे दे दिया, और ये समझने के बाद इलेक्ट्रिक जब यहाँ पर होगा तो वहाँ पर भी मदद आए। आगे हम इसको देखते हैं टेट्राडेंटेड। टेट्राडेंटेड लिगेंड सर बोल रहे थे TDTA टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो इसका एग्जांपल ट्राइक्लिक टेट्राइल। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका अब इसका देखेंगे आप डोनर एटम को डिनोट कर रहा था, कौन कौन एटम डोनेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं CH2 O2 NH और ये CH2 O2 NH CH2 और फिर ये हो गया मेरा NHS। अब देखिए इसमें ये डोनर है, ये डोनर है और ये डोनर, एक और एक यहाँ पर ये चारों डोनर है। इसके टेट्राडेंटेड। अब हम आ जाते हैं आप पेंटाडेंटेड। देखिए पेंटाडेंटेड लिगेंड, तो पेंटाडेंटेड में आप सर्वप्रथम जो बोल रहे थे EDTA इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट इसका स्ट्रक्चर हमने देखे CH2, आप देखिए ये N और हाइड्रोजन पॉलीमरेज ये CH2 COO-, फिर ये CH2 COO-, फिर यहाँ पर आप N2 जो था ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ये हो गया CH2 COO-, आप इसमें एक दो तीन चार, अब यहाँ एक पाँच नीचे रही बात, तीन होगा दो डोनेट कर रहा, पाँच है लेकिन एक हाथ डोनेट कर रहा, पाँच ही तो यहाँ छह। देखिए एक डोनर यहाँ पर, एक डोनर यहाँ पर हो गया और एक तीन चार पाँच छह, और छह में से चार एटम ही डोनेट कर रहा तो टेट्राडेंटेड हो जाएगा। पांच एटम डोनेट कर रहा डोनर साइड पांच, तो इसको हम लोग टेट्राडेंटेड क्या करेंगे, टेट्राडेंटेड। ठीक है आगे
अब हम जानेंगे हेक्साडेसिमल। ये पेंटा ही हुआ ना, ये पेंटा है। अभी बताइएगा 5 दे रहा है, ये 5 दे रहा है हेक्साडेसिमल। अगर ये सब मिलकर दे रहा है हेक्साडेसिमल, क्लियर? आगे सर, अब एक आ गया इंटरेस्टिंग जो सर्विस सर पे, अब आ गया फ्लेक्सिडेटेड और जी सर जो रिंग बना फ्लेक्सिडेटेड रिंग है, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा और तुरंत में हो जाएगा। देखिए फ्लेक्सिडेटेड लिगेंड फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल वर्ड से वही था फ्लेक्सिडेटेड, मतलब ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे फ्लेक्सिबल है तो अभी हम देखेंगे। मान लीजिए कि कहा कि लिगेंड विथ वेरिएबल डेंसिटी इज कॉल्ड फ्लेक्सिडेटेड लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कभी कोई दूसरा एटम दे रहा, कभी कोई दूसरा एटम दे रहा दोनों साइड। तो इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास सल्फेट है, देखिए SO4-2, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हो गया O-, ये हो गया O-। दोस्तों इस समय अभी बताया तो दोस्तों इस दोनों ऑक्सीजन के पास तो डबल बॉन्ड पहले से ही है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा और ये दोनों आपस में डोनेट करेंगे। सर ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर एक ये हो गया अभी बाइडेंट। अब ध्यान से सुनेंगे, इसी का स्ट्रक्चर आप देखिए बदलेंगे हम कैसे। तो का इसमें S और ये हो गया डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये तो दिखा दिया। अब रही बात ये है O- और ये O-, ये डोनेट कर रहा, ये इंडिकेट कर रहा, सिर्फ इसलिए से दो ऑक्सीजन में ये डोनेट कर रहा करने के बाद जैसे एक मॉलिक्यूल है, एक परिवार के लोग हैं, 2 आदमी मिलकर डोनेट कर रहा और कभी ऐसी स्थिति हो कि एक ही आदमी आपको डोनेट कर रहा, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल। इस मॉलिक्यूल में दोनों डोनेट किया और इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन डोनेट किया और ये नहीं किया। ठीक है, कल सब दोनों डायरी के जरूरत नहीं है। दूसरा एमपीडेट जी सर, इसमें जैसे हमारे पास है NO2-, अब ये मेटल एटम को नाइट्रोजन एटम डोनेट कर रहा, ऐसे डोनेट करेंगे NO2-। अगर नाइट्रोजन डोनेट करा, यही ऑक्सीजन अगर डोनेट करता ये, तो यहाँ पर इसे NO, तो ये डोनर एटम अब इसका नाम बदल जाएगा। अगर ये करा ये नाइट्राइल करा, अब ये क्या कराएगा नाइट्राइल O, साइनाइड ये माइनस। अगर मेटल को आप ई डोनेट कर रहा ये हो गया और ये साइनाइड हो गया, फिर ये अगर आइसोसाइनाइड। अब हम आगे बात करते हैं चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड सर सिलेक्टिंग लिगेंड के विषय में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे, दिखाएंगे दोनों साइड से कहा कि कोई मॉलिक्यूल और किसी से जैसे ये सिंगल मेटल एटम और एक ही मॉलिक्यूल चारों तरफ से डोनेट कर रहा है, तो इसके चारों तरफ से इसका बॉन्ड बना है, जैसे क्लीव देखते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर ये करा लिगेंड दैट कैन फॉर्म
A ring structure with single metal atom is called chelating ring. एग्जाम्पल आप देख लेंगे यहाँ पर जैसे ये एक मेटल M और हम यहाँ पर ले लेते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड हमारे पास है CH2CH2NH और ये NH2। तो देखिए ये डोनर ये इसको दे रहा और इधर पे ये दे रहा इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल और फिर यही मॉलिक्यूल यहाँ पर इधर से एक उल्टा गया ये CH2 और फिर ये NH और ये इसमें अब फिर इसका ये कार्बन के साथ यानी CH2 और ये NH2 और ये लोग फिर इसको डोनेट करा। देखिए यह जो लिगेंड है टेट्राडेंटेट क्या चीज है टेट्राडेंटेट और ये एक ही मेटल को चारों पर यहाँ ये भी डोनेट किया और ये डायस्ट्रोजन एटम भी यहाँ से डोनेट कर दिया इसको और यहाँ पर भी डोनेट किया तो ये रिंग जैसा बन गया। क्या बना है रिंग लाइक स्ट्रक्चर और इसी को बोलते हैं चिलेटिंग। क्या करते हैं इसको चिलेटिंग लिगेंड और इसका जो प्रभाव है दूसरा है इसमें और पॉलीडेंटेट लिगेंड आर ऑलवेज चिलेटिंग। जितना पॉलीडेंटेट लिगेंड है या किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन देकर लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता था उस समय जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड होता है वो ये चिलेटिंग लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट इसी में है कि चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म और इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि मोर स्टेबल कंपाउंड क्या माना था मोर स्टेबल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जैसा मोनोडेंटेट लिगेंड के रिस्पेक्ट में या मोर स्टेबल बना सकता है। और इसका आगे यूज जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहां पर है कि जब रेड कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दिस इज नॉट चिलेटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम जानेंगे इसी तरह माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट इसमें बस ये कहा कि मोर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के अलावा तो चिलेटिंग इफेक्ट को यहाँ डिस्कस किया जाता है और कॉम्प्लेक्स विद साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब जैसे कोई हमारे पास है लिगेंड जो अभी आप देखते थे मान लीजिए NH है और ये ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल है अदर और यहाँ पर भी इसके साथ ये बॉन्ड बना था ये कैसे इसके साथ ये मोर स्टेबल है। अगर ऐसा ये बन रहा है ये NH2 और फिर N और यहाँ पर हमारे पास है NH और ये HN इसमें आप देखिए क्या अंतर आ रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन NH यहाँ पर है इसके रेस्पेक्ट में ये मोर स्टेबल है या मोर स्टेबल है। उतना रीजन यहाँ नहीं ये खाली लिंक का होता है बताएंगे बाद में। और एक चीज यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है कि सिलेटिंग नंबर ऑफ रिंग कितना बनाएगा तो इसकी विषय में कहा कि जितना इसको मैक्सिमम डेंसिटी -1 अदरवाइज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर -1
जितना कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब दोनों साइड जितना होता है वो एक अलग कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें -1 कर देंगे तो उसके द्वारा उतना ही चिलेटिंग रिंग बनेगा। कितना चिलेटिंग रिंग बनेगा तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर नंबर ऑफ चिलेटिंग, नंबर ऑफ चिलेट रिंग, नंबर ऑफ चिलेट रिंग बाय द लिगेंड, बाय द लिगेंड will be equal to maximum density, that means maximum density minus 1। इसको maximum density के बदले यहाँ पर ले लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या सही है? क्या क्या लिखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर के ऑप्शन -1 लिखना है। ताकि यह प्रॉब्लम देके बनाया गया है, इसलिए तो ये अगर कहीं ऐसा मौका आता है तो इसका ये ध्यान रखना। आगे हम चलेंगे पाई एसिड की, तो उस समय बता रहे थे कि बैक बोनिंग, तो उसकी चर्चा करते हैं। पाई एसिड लिगेंड, यहाँ क्या करना है कि इसको हम नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर लिगेंड को क्या करते हैं, इसको पाई एक्सेप्टर लिगेंड, दैट मींस यह लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल एटम को डेल्टा ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा भी अगर डोनेट किया जाता है उसको इसमें एक्सेप्ट कर लेता है। ऑल्सो नोन एज नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर लिगेंड, दिस लिगेंड नॉट ओनली डोनेट, यह लिगेंड ना ओनली डोनेट करता है जबकि इसको भी कोई देता है ये एक्सेप्ट कर लेता है। और इसका हम स्ट्रक्चर ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है, इसका ये ऑर्बिटल है और ये और यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का उस समय एग्जांपल दिए थे, तो ये हो गया पाई और इसका ऑर्बिटल, इसका पाई, इसका और ये अब क्या करा, ये जो लोन पेयर है कार्बन के पास, जैसे यहाँ पर आप बोलेंगे कैसे कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन कोड बनाया और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, ये इसको दे देंगे। यहाँ पर ये मेटल को दे दिया, अब क्या करता है मेटल ये इसको दे, क्यों दे रहा, तो यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन का लिखना तो वास्तव में ये होना चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर तो नहीं है। तो इसके सेकेंड ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल एटम का जो पहले ऑर्बिटल था उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इसको बैक सिनर्जिक इफेक्ट, क्या करते हैं घटना को सिनर्जिक इफेक्ट, द काइंड ऑफ बैक डोनेशन इज नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट, और सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। और ये किसके साथ बना सकता है, जब इतना चीज दिया गया है CO और Cl NO PF3 PR, ये ग्रुप 15 पढ़ने में इसका दिया गया है और ये R मींस क्या हो गया, H हो सकता है, इथाइल हो सकता है और फिनाइल हो सकता है और ये C2H2O हो सकता है और C2H2 हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम पाई एसिड लिगेंड का भी चर्चा हो चुका। अब अगला होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि पहले से उसी समय के इंट्रोडक्शन में डिस्कस हो चुका था, फिर भी मैं एक बार कोशिश कर रहा। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड वो एक साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अब जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे CONH3 होल 6 टू द पावर 3 प्लस, देखिए ये कोबाल्ट, क्या चीज है कोबाल्ट, और ये NH3 और ये, तो इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कितना है 6, तो ये लिगेंड हो गया और लिगेंड और तो ये सेंट्रल मेटल एटम एक साथ, ये जो स्पार्क ब्रैकेट के इस साइड में रखा गया इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसी को फर्स्ट स्फीयर ऑफ एट्रैक्शन, फर्स्ट स्फीयर ऑफ एट्रैक्शन। आगे हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर।
क्या जानेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इतना बार हो गया डिस्कशन, तो सबको ऐसे ही मालूम नहीं है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जा रहा है इन नंबर ऑफ लिगेंड which donate electron to the central atom are called ligand। तो ये गया जितना ही है, अभी यहाँ पर है NH3 कितना है 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। किसका होगा? ये सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आगे कुछ का एग्जांपल और एक दो देख लेते हैं। जैसे एक आ रहा है कि CA